हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लेज़र को रिकनसाइल कर सकते हो। रिकनसाइल करने की जरूरत हमें बेसिकली तब पड़ती है जब हम किसी पार्टी को इनवॉइस इशू करते हैं और उन इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमें जो है पेमेंट रिसीव नहीं होती। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेज़र अपना पार्टी का ओपन कर लेता हूँ और उसको हम जो है रिकनसाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेज़र ओपन कर लिया राहुल ट्रेडिंग कंपनी का। तो ये वाला लेज़र हम रिकनसाइल करने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट सेलेक्ट कर लेनी है F2 से। जिस भी डेट से जिस डेट तक आप लेज़र कर रिकनसाइल करना चाहते हो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे की साइड आपको क्लोजिंग बैलेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा बैलेंस शो करता है कि पार्टी से हमने जो है इतना बैलेंस लेना है। उसके बाद आपने चेक करना है, अगर ये पेमेंट जो है आपके बिल के साथ मैच हो जाती है तो आपको रिकनसाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पेमेंट जो नीचे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ये आपकी किसी भी बिल के साथ मैच नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना लेज़र जो है रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 55,851 है, बट इस अमाउंट का मेरा यहाँ पे कोई भी बिल बना हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे जो है ये खाता रिकनसाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो जो पेमेंटें आपकी बिल के साथ मैच होती हैं उन पेमेंटों के अंदर आपने जो है उनका इनवॉइस नंबर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल पहले बिल की पेमेंट मेरी जो है वो नीचे की साइड फर्स्ट पेमेंट के साथ क्लियर हो रही है। जैसे यहाँ पे 35,400 का बिल बना था और 35,400 की मेरी पेमेंट आ गई है। तो आपने क्या करना है, पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेना है और इसके अंदर वो बिल नंबर डाल देना है जिसके अगेंस्ट ये पेमेंट आई है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर जो है मैंने पहले से ही लिख दिया। तो आपने इस तरह से लिख देना है, क्योंकि कई बार हमारे पास डाटा जो है बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास कई बार एक ही अमाउंट के बहुत सारे बिल होते हैं। तो इसलिए अगर आप इनवॉइस नंबर डालोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। उसके बाद जिस बिल की अमाउंट आपकी पेमेंट के साथ मैच हो जाती है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपने स्पेस बार प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बिल की पेमेंट जो है मेरी एक इनवॉइस नंबर के साथ क्लियर हो रही है, तो आपने क्या करना है, उस पे आके एंट्री पे स्पेस बार प्रेस कर देना है, जिससे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो मेरी पेमेंट है मेरी बिल के साथ मैच हो रही है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, वो पेमेंटें सेलेक्ट कर लेनी है जो आपके इनवॉइस नंबर के साथ मैच कर रही हैं। दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, बिल नंबर को भी और पेमेंट को भी। सेलेक्ट करने के लिए आपने स्पेस बार का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो मेरी पेमेंटें मैच हो रही थी बिल के साथ वो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद नीचे की साइड आपको जो क्लोजिंग बैलेंस देखने को मिल रहा है ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इनको रिमूव करोगे यहाँ से तो ये ही बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके बाद रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, Ctrl+R का यूज़ करना है। Ctrl+R करते ही वो सारी एंट्रियाँ यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। डोंट वरी, वो डिलीट नहीं होंगी, वो रिमूव हो जाएगी, जिससे आप जो है रिकनसाइल करने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो एंट्री रिमूव होने के बाद आपने क्या करना है, अपनी कोई भी एक्सेल शीट बना लेनी है या फिर आप जो है पेपर पे भी ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। जैसे सीरियल नंबर लिखता हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद पार्टी का नाम लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनवॉइस नंबर और उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट में लिखता हूँ अमाउंट जो कि हमें शॉर्ट रिसीव हुई है या फिर किसी बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट नहीं रिसीव हुई है। तो इस तरह से आपने जो है फॉर्मेट बना लेना है। टैली के अंदर आपको पीछे की साइड देखने को मिल रहा है 55,851 जो है मेरी उतनी ही अमाउंट है एंट्रियाँ रिमूव करने के बाद। इसका मतलब ये है कि मैंने जो एंट्रियाँ रिमूव करी हैं वो मेरी बिल के साथ जो है मैच कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो चुका है। इसको जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे जो है सारी यहाँ पे एंट्रियाँ आ जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने बड़ा कर लिया। सीरियल नंबर में आपने सीरियल नंबर इसका कोई भी दे देना, जैसे सीरियल नंबर मैं 1 दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस बिल की पेमेंट जो है कम आई है उसको यहाँ पे आपने देख लेना है। जैसे इस बिल में जो है 41,300 का ये बिल था और 41,000 रुपये इसकी पेमेंट आई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सीरियल नंबर 1 दे देना है। उसके बाद किस पार्टी का ये लेज़र आप रिकनसाइल कर रहे हो वो यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हम कई बार जो है मल्टीपल लेज़र को रिकनसाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैं राहुल ट्रेडिंग कंपनी को लिख देता हूँ। उसके बाद इसको जो है मैं यहाँ पे फिट आ जाए इसको कॉलम को सही कर देता हूँ, रो कॉलम जो भी हमारे ये होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपने डाल देना है कि किस इनवॉइस में कितनी पेमेंट कम आई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है वो 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। उसके बाद शॉर्ट अमाउंट कितनी हमें रिसीव हुई है वो हुई है 300 रुपये हमें जो है कम रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे अमाउंट में मैं उसके 300 रुपये डाल देता हूँ शॉर्ट अमाउंट में। उसके बाद सीरियल नंबर 2 हम ले लेते हैं। अब दूसरे बिल में हम चेक करते हैं कि कितनी पेमेंट कम आई है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपने एंट्रियाँ का डिफरेंस निकाल लिया उनको भी आपने रिमूव कर देना है। फॉर एग्जांपल 41,300 था, 41,000 पेमेंट आई थी, इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि इसका काम हमने यहाँ पे कर दिया है।
उसके बाद अगले बिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला बिल जो है हमारा वो 350 का है और पेमेंट जो है हमें इसके अगेंस्ट 34,000 रुपये सिर्फ रिसीव हुई है और 34 का हमारे पास कोई और बिल था नहीं, तो हमें पता चल गया है कि इसी बिल के अगेंस्ट ही इतनी पेमेंट कम आई है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सेल के अंदर भी जो है इसको माइनस कर सकते हो कि इतने का मेरा बिल था और इतने की मुझे पेमेंट रिसीव हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 38,350 माइनस 34,000। उसके बाद फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी अमाउंट निकल के आती है वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर देनी है, शॉर्ट अमाउंट के अंदर लिख देनी है। तो ये मेरी पेमेंट जो थी वो इनवॉइस नंबर 3 के अगेंस्ट थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर 3। उसके बाद जितनी भी अमाउंट हमारे पास निकल के आई है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। अब इसको भी आपने यहाँ से कंट्रोल R से रिमूव कर देना है, जो हमने एंट्रियों को क्लियर कर लिया। अब हमारे पास 3 एंट्रियाँ सिर्फ बची हैं, एक पेमेंट है और 2 हमारे पास इनवॉइस है। अब जो पेमेंट है 46,000 रुपये, वो आपको पता ही है 46 का एक ही हमारे पास यहाँ पे बिल शो कर रहा है, तो 51,000 की तो वो एंट्री नहीं हो सकती, तो 46 की है। तो इसमें कितने का हमारा डिफरेंस है, वो 40 रुपये का सिर्फ डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है सीरियल नंबर 3 में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर इसका लिख देता हूँ। जैसे इनवॉइस नंबर 7 के अगेंस्ट मुझे जो है 40 रुपये कम रिसीव हुए हैं। उसके बाद यहाँ से इसको भी मैं जो है कंट्रोल R से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास ये इनवॉइस बचा है, इसकी हमें कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो इसको भी आपने वहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक सीरियल नंबर 4 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, पार्टी का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो भी इनवॉइस नंबर बचा हुआ है हमारा वो यहाँ पे आपने डाल देना है, और जितनी भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है इस बिल की वो भी हम यहाँ पे एक टाइम को ले लेते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट अमाउंट नहीं है, बल्कि ये अमाउंट है हमारी बिल की पूरी अमाउंट। तो यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। जितना भी हमारा डिफरेंस है या फिर किसी बिल की हमारे पास पेमेंट नहीं आई है तो उसका पूरा का पूरा आपने जो है डिफरेंस निकाल लेना है, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। बस अब इसका जो है हम टोटल कर लेते हैं। अल्ट प्लस माइनस का आपने जो है की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से, तो इसका टोटल आपके पास होके आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा जो है बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है अमाउंट निकल के आ चुकी है। अब हम अपने लेज़र के अंदर चलते हैं और कंट्रोल U से जो है सारी एंट्रियों को वापस ले आते हैं। तो कंट्रोल U मैं प्रेस करते जाता हूँ और मेरी सारी एंट्रियाँ वापस आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट जो है क्लोजिंग बैलेंस में देखने को मिल रहा है। इसको मैं एक बार बैक करके भी दिखा देता हूँ जिससे हमारी सारी एंट्रियाँ आ जाए अगर नहीं आई है। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस जो देखने को मिल रहा है वो 55,851 है, और जो हमने डिफरेंस निकाला है वो भी 55,851 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो खाता हमने रिकनसाइल किया है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जो है अपने खातों को रिकनसाइल कर सकते हो, और अगर आप कहीं पे काम करते हो तो अपने ओनर को बता सकते हो कि इस बिल के अगेंस्ट इतनी पेमेंट कम आई है और ये बिल जो है पेंडिंग है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।